क्या तुमने कभी किसी घर के दरवाजे से अजीब आवाजें सुनी हैं? कभी किसी बंद कमरे से आती सिसकियों को महसूस किया है? क्या तुम जानना चाहते हो कि एक दरवाजा बंद क्यों होता है और उसे खोलना क्यों नहीं चाहिए? राजस्थान के एक पुराने गांव कर्णपुर में, जहां हवेलियां इतिहास के पन्नों में दबी थी, एक हवेली थी, व्यास हवेली। ये हवेली कर्णपुर के सबसे अमीर व्यापारी गोपाल व्यास की थी। मगर इस हवेली को एक रहस्यमयी डर ने जकड़ रखा था। गांव के लोग कहते थे कि हवेली के तीसरे माले पर बना अंतिम दरवाजा कभी नहीं खुलता। गांव में एक किंवदंती थी कि जो भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता वो जिंदा नहीं बचता। गोपाल व्यास की मृत्यु के बाद उनका बेटा अर्जुन व्यास शहर से गांव लौटा। वो एक शिक्षित और तर्कशील इंसान था जो भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। जब अर्जुन हवेली पहुंचा तो उसकी भाभी सरिता ने उसे समझाया, भैया, हवेली में रहने के लिए जो चाहे करो, मगर तीसरे माले के दरवाजे को मत खोलना। वो दरवाजा हमारी बर्बादी का द्वार है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ डरपोक लोगों के लिए होती है। मैं इस दरवाजे को जरूर खोलूंगा। ये सुनकर सरिता का चेहरा पीला पड़ गया। रात के समय हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के सुबकने की। अर्जुन ने सोचा कि ये उसके दिमाग का भ्रम होगा। एक रात जब अर्जुन अपनी किताबें पढ़ रहा था तो अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मगर कमरे की खिड़की के शीशे में उसने देखा एक काली परछाई उसके पीछे खड़ी थी। वो चौंक गया और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन का दिमाग अब सवालों से भर चुका था। आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या था? अगली सुबह अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग बाबा रामेश्वर से इस बारे में पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, इस हवेली का इतिहास खून से लिखा गया है। ये दरवाजा गोपाल व्यास के पूर्वजों के एक गहरे पाप से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले ठाकुर रणवीर सिंह नाम के एक निर्दयी जमींदार ने एक निर्दोष स्त्री चंद्रिका पर अत्याचार किए थे और उसे इसी हवेली में कैद कर दिया था। उसने अपनी आखिरी सांसें उस कमरे में ली और मरते मरते श्राप दे दिया, जो भी इस दरवाजे को खोलेगा वो अपनी जिंदगी खो देगा। अर्जुन ने ये सब सुनकर भी अपने इरादे नहीं बदले। एक रात जब सब सो रहे थे, वो अपने कमरे से उठा और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। तीसरे माले पर पहुंचते ही हवा ठंडी होने लगी। हल्की हल्की सिसकियां गूंज रही थी। मगर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने दरवाजे को धक्का दिया। धड़ाम, दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुराना धूल से भरा कमरा था, मगर दीवारों पर खून के धब्बे थे। एक कोने में बैठी एक सफेद साड़ी पहने स्त्री धीरे धीरे सिर उठाने लगी। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया। वो भागना चाहता था, मगर पैर जमीन में धंस चुके थे। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फुसफुसाई, तुमने दरवाजा क्यों खोला अर्जुन? अर्जुन की सांसें तेज हो गई। उसके कानों में तेज आवाजें गूंजने लगी। चीखें, रोने की आवाजें, किसी के मदद की पुकार। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? औरत की आंखों में खून उतर आया। उसने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे इस हवेली में तड़पाकर मारा गया। अब मैं मुक्त होना चाहती हूं। अर्जुन समझ गया कि ये आत्मा बदले की आग में जल रही थी। उसने बाबा रामेश्वर से सुनी बातों को याद किया और कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। चंद्रिका की आत्मा रुकी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन ने अपनी जेब से गंगा जल निकाला और कमरे में छिड़क दिया। हवेली कांपने लगी। चीखों की आवाज और तेज हो गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन को होश आया तो वो अपने कमरे में था। तीसरे माले का दरवाजा अब बंद हो चुका था, लेकिन हवेली का माहौल बदल चुका था। अब वहां कोई अजीब आवाजें नहीं आती थी।
गांव वालों ने माना कि अर्जुन ने हवेली को श्राप से मुक्त कर दिया था, मगर अर्जुन जानता था कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। एक रात जब अर्जुन सो रहा था तो उसे किसी के कानों में फुसफुसाने की आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला था अर्जुन, अगली बार कोई और खोलेगा। क्या आपको भी किसी बंद दरवाजे से आती आवाजें सुनाई दी हैं? क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके घर के किसी कोने में कौन छुपा है? सावधान रहिए, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं।